अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। पिछली किस्त तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रही, खास करके तब जब रुतबा अपनी माँ का जेवर लेकर बहुत रोती है और जेवर को वापस रख देती है, तो वो लम्हात बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग थे। रुतबा वापस तो आ गई, उससे अपने फैसले पर बहुत ही मलाल है। क्या हर बाप की इजाज़त के बगैर उसने ये निकाह क्यों किया? वो अब बाप की दुआओं में बगैर जायदाद के यहाँ से रुखसत होना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अल्तमश अपने घर वालों के सामने दावा करता है कि कल का सूरज बताएगा कि सारी जायदाद का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्तमश है। अल्तमश के ये दावे बस दावे ही रह जाएंगे। अस्का को लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि अब तो शादी की फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ये रौनक उम्मीद टूटने नहीं देती, इसलिए अस्का को समझाने लगी कि एक चक्कर तुम रुतबा के पास जरूर लगाओ और बातों ही बातों में उससे मालूम करने की कोशिश करो क्या जेवरात और कागजात वो अपने साथ लाएगी या नहीं। अगर नहीं लाएगी तो फौरन अल्तमश को बता देना, क्योंकि अल्तमश जैसे मर्द अपनी तस्लील कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्का माँ के इरादे समझ जाती है और समझ जाती है कि उसने कैसे ये काम करना है। खैर, आज तो वो फंक्शन पर अल्तमश के घर जाती है। काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा, नाच गाना भी होता रहा, लेकिन अल्तमश को तंज ज़रूर कर देती है। आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन अगर रुतबा कल को हाली हाथ आई तो यही तालियों की गूंज तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ की तरह सुनाई देंगी तुम्हें। लेकिन अल्तमश को अस्का की किसी भी बात की परवाह नहीं। वो जानता है कि रुतबा ने उसकी कभी कोई बात नहीं टाली, तो भला ये कैसे नहीं मानेगी। वो जरूर कागजात और जेवरात लेकर ही आएगी, इसलिए वो पूरी तरह से मुतमिन है। दूसरी तरफ रुतबा परेशान है, क्या हर उसके बाबा उससे बात क्यों नहीं करते। रुतबा सज धज कर अल्तमश के दुल्हन बनकर बैठ चुकी है। तभी अस्का और उसकी बहन उससे मिलने आते हैं और अस्का उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्तमश देखेगा तो बस देखता ही जाएगा। रुतबा भी अस्का के सामने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, ये सब कितना हसीन है ना, कितना खूबसूरत है ना, फिर भी नामुकम्मल है। ये सब मुकम्मल तो तब होगा जब मैं और अल्तमश मिलेंगे, एक हो जाएंगे। अस्का को रुतबा की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को पी जाती है और पूछने लगी, क्या तुम जेवरात और कागजात लेकर जा रही हो? जिस पर रुतबा उसे बताती है, नहीं, मैं अपनी माँ के जेवरात ऐसे लेकर नहीं जाना चाहती और बाबा जो खुशी से देंगे मैं वही लेकर आऊँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बाबा मुझे कुछ नहीं देंगे तो मैं हाली हाथ ही अल्तमश के पास जाऊँगी। अब यहाँ पर तो अस्का बहुत खुश हो जाती है कि जल्दी से वो अल्तमश के पास भी चली गई, जो कि स्टेज पर बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी वो जाकर अल्तमश से कहने लगी, तुम जानते हो रुतबा ने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया कि आज तुम कुछ नहीं कर सकते और वो कुछ लेकर भी नहीं आ रही। जिस पर अल्तमश चौंक जाता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी वो बताने लगी कि मैं रुतबा से मिलने गई थी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, जेवरात और कागजात हैं तुम्हारे पास? तो कहने लगी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि सारा कुछ अल्तमश को थमा दूं और खुद उस पर डिपेंड करने लगूं। मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊँगी, खाली हाथ ही आऊँगी। अस्का की इन बातों पर अल्तमश को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्का का काम तो हो गया, बाकी बाजी अब अल्तमश संभालेगा। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब रुतबा ने अपने घर से रुखसत होना था। अपने बाप से मिलने चाहती है और कहने लगी, आपसे मैं कुछ नहीं लेकर जा रही, मैं हाली हाथ जाऊंगी, लेकिन बाबा मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बाबा मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ दुआ दे दीजिए, सर पर हाथ रख दीजिए। ये मजबूर बेबस बाप भला क्या करता। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बस दुआ करो कि तुम्हारे बाप के हाथों में उठने की हिम्मत और होंठों में हिलने की सकत बाकी रहे, ताकि तुम्हें दुआ दे सकूं और तुम्हारे सर पर प्यार दे सकूं। ये कहते हुए वह बेटी के सर पर हाथ रखता है तो बेटी भी ज़ारो कतार रोने लगी और फिर ये बाप भी। आखिरकार बाप से मिलने के बाद रुतबा अब अल्तमश के पास भी आ गई। स्टेज पर आई तो अल्तमश ने इसका हाथ पकड़ लिया और सबसे पहले यही सवाल किया, जेवरात और कागजात कहाँ पर हैं? रुतबा जो कि मुस्कुराने लगी थी, अल्तमश को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। अपने सारे गम एक पल के लिए भूल गई थी। अब तो वो सिर्फ अल्तमश को देखती रही और बहुत हैरान हो गई कि इसने कोई बात नहीं की सिवाय जेवरात के और जायदाद के। लेकिन वो अल्तमश को बताने लगी कि वो कुछ भी नहीं लेकर आई। उसी टाइम ही अल्तमश का रवैया रुतबा से बदल गया। जब दूर खड़े बाप ने देखा
कि अल्तमश का रवैया रुतबा के साथ ठीक नहीं, उससे झगड़ा कर रहा है, तो फ़ौरन बाप भी स्टेज के पास चला गया और बेटी की इस तरह से तस्दील उसे बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को इनके असल चेहरे ही दिखाना चाहता था। तभी वो आगे बढ़कर अपनी बेटी को संभालते हुए कहने लगे, तुम इस काबिल ही नहीं थे कि मेरी इकलौती बेटी तुम्हारे निकाह में जाती। ये तो रुतबा का फैसला था और मैं मजबूर हूँ। तभी अल्तमश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगा, कान खोल कर सुन ले फिर, अगर मैं इस निकाह के काबिल नहीं था तो मैं आपकी बेटी को अभी तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये सुनकर रुतबा बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसे अल्तमश से इस रवैये की उम्मीद कभी भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये अस्का का ख्वाब नहीं था, ये तो अल्तमश का फैसला था, जो उसने आज नहीं तो कल ज़रूर करना था, लेकिन वक्त पर ही कर दिया तो ज़्यादा अच्छा हो गया, वरना आपस में इज़्दवाजी ताल्लुक़ बन जाता, कोई बच्चा हो जाता तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर यह फ़ैसला अल्तमश का ठीक था कि शादी के 2-4 रोज़ के बाद तलाक देता फिर ठीक था? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।